नमस्कार। आजकल पेट की समस्याएं पाचन तंत्र के रोगों के रूप में पेट में अफारा, गैस बनना, पेट का भारी रहना, इसके साथ साथ लिवर की कमजोरी, फैटी लिवर की समस्या और इसकी वजह से लगातार बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से लगातार हार्ट पर बढ़ता हुआ खतरा, ये समस्याएं ज्यादातर देखने में आ रही हैं। आज इस वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से घर पर रहते हुए आप कम कर सकते हैं, वो ऐसे प्राकृतिक उपाय बताने वाले हैं जिसमें आप प्राकृतिक उपचार क्या कर सकते हैं, खाने में आपको क्या चीजें खानी चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी बहुत मदद करेंगी, किन किन चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए, आपको व्यायाम कौन से करने चाहिए और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप आहार चिकित्सा में किन किन विशेष चीजों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सबसे ज्यादा कारगर है वो है अर्जुन छाल का काढ़ा या फिर अर्जुन की छाल को पानी में भिगोकर पीना या पाउडर अर्जुन की छाल का ले लेना। तो अर्जुन की छाल जो है वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग के नाम से भी जानी जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल अगर खून की नलियों में जमा हो रहा है तो वहां से उसको हटाने का काम भी अर्जुन की छाल कम करती है, काम अर्जुन की छाल करती है। अब हमें अर्जुन की छाल को कब लेना है, तो अर्जुन की छाल जो है पाउडर के फॉर्म में अगर आपके पास है तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर 1 गिलास पानी में अच्छे तरीके से उबाल करके, और जब वो खूब उबल जाए तो उसमें लगभग आप 20 से 25 ml दूध मिला करके अगर आप फीका ले लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप फीका नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें थोड़े से गुड़ का उपयोग किया जा सकता है। एक ये चीज हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर आता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दालचीनी का उपयोग। तो दालचीनी भी बेसिकली आपको पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगी और दालचीनी भी आपको बार्क के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब दालचीनी को आपको पानी के साथ उबाल करके भी लिया जा सकता है, ले सकते हैं आप, और दालचीनी का पाउडर आप फंकी के रूप में भी ले सकते हैं। और तीसरा उपयोग आप अर्जुन की छाल के साथ भी दालचीनी मिला करके उपयोग में ले सकते हैं। दालचीनी का काम भी कोलेस्ट्रॉल को कम करना, खून की नलियों को लचीला बनाना और हार्ट से संबंधित कई प्रकार के विकारों में भी दालचीनी बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसलिए आप दालचीनी का उपयोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो उपयोग में लाई जा सकती है वो है जितने भी ब्लड थिनर्स हैं, खून पतला करने वाले जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उनका यूज आप कर सकते हैं। जैसे आप लौकी का यूज कर सकते हैं, सफेद कद्दू का यूज कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में आप सलाद का उपयोग कर सकते हैं, उबली हुई सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू और गाजर अगर आ रही है तो गाजर का उपयोग और पत्ता गोभी का उपयोग भी कर सकते हैं। ये आपके लिए कौन सी चीजें आप उपयोग में लेंगे वो हो जाता है। अब देखना है कि आप अगर रोटी खाते हैं तो कोशिश करिए बहुत मोटे आटे की किसी भी मिलेट की रोटी खाना शुरू कर दीजिए, या अगर आप चाहें तो आप ज्वार की रोटी को प्रेफरेंस देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्वार की मोटे आटे की रोटी आप 1 रोटी सवेरे और 1 रोटी शाम को, अगर आपका वजन ज्यादा नहीं है तो 2 रोटी सवेरे और 2 रोटी शाम को भी जैसी आपकी भूख हो उसके अनुसार ले सकते हैं। इसके अलावा अब ध्यान रखना है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पानी पीना पड़ेगा। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई जो समस्या है, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल आपकी चिंता का विषय बनता जा रहा है, तो आपको इन चीजों के उपयोग के साथ में अब ध्यान रखना है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा में कौन सी चिकित्सा ले सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही बढ़िया उपाय है, आप गर्म पाद स्नान, घर में आसानी से होने वाला प्रोसेस है। तो गर्म पाद स्नान के लिए क्या करना है, 1 बाल्टी में गर्म पानी भर लेना है, उसमें पैर डाल के बैठने
का अभ्यास है, इसको गर्मपाद स्नान बोला जाता है। लेकिन ये कब करेंगे? जब आप बहुत सारा पानी पहले पी लेंगे, बालों को गीला कर लेंगे और ठंडे पानी का गीला तौलिया बालों पर रखकर फिर आप गर्म पानी में पैर डालेंगे और अगर संभव हो जाए तो ऊपर से आप कंबल को ओढ़ लेंगे, ताकि जल्दी से आपके पूरे शरीर में से पसीना निकलना चालू हो जाएगा। और ये निकलता हुआ पसीना ये इंडिकेट करेगा कि आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो रहा था वो धीरे धीरे करके कम होना चालू होगा। खून की नलियों को लचीला बनाने के लिए भी ये पसीना जो है उपयोग में आता है। तो गर्मपाद स्नान का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, रात को सोने से पहले यही जो पानी है वो गुनगुना रह जाए, हल्का गुनगुना पानी वो रात को सोने के पहले, क्योंकि गर्मपाद स्नान के बाद जब पसीना आएगा तो आपको स्नान करना है। ये आप खाली पेट सवेरे करेंगे। और सौम्यपाद स्नान का मतलब है कि रात को सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी में पैर डालने हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इसके लिए आपको पानी पीने की भी आवश्यकता नहीं है और सिर को ठंडा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हल्का निमाया गुनगुना पानी होगा। ये विशेष ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद अब आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए व्यायाम कौन सा करना है। तो व्यायाम में बहुत अच्छा व्यायाम होगा, आप इतना टहलें कि आपके टहलने में पसीना निकलना चालू हो जाए, तेज गति से पसीना निकले। अब उसके लिए क्या जरूरी है कि या तो आप कम से कम 15 मिनट से ज्यादा के लिए ब्रिस्क वॉक करोगे, लेकिन कब? जब कम से कम 20 मिनट आप स्लो वॉक कर चुके हैं। तो 20 मिनट आराम से चलते हुए जब टाइम निकाल लिया आपने, उसके बाद 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करो। तो वो 15 मिनट ब्रिस्क, 20 मिनट के बाद में 35 मिनट हो गए। और वो ब्रिस्क वॉक में आपको लगातार जब 10 मिनट 12 मिनट पसीना आएगा, तो उसके बाद कम से कम आपको 5, 7, 10 मिनट और वॉक करना है। तो कम से कम 40 मिनट की वॉक तो आपको करनी ही चाहिए। अगर आप समय ज्यादा निकाल सकते हो तो फिर बहुत अच्छा रहेगा कि आप कम से कम 50 मिनट और अगर संभव हो जाए तो 1 घंटे की वॉक करना चालू कर दें। यह आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। इसके बाद अब आप पूरे शरीर में खून की चाल को बढ़ाने के लिए हल्का सा अनुलोम विलोम थोड़ी देर करने के बाद डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। अगर आप इसका अभ्यास अच्छे तरीके से कर लेते हैं, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि आप जब ये जो अनुलोम विलोम के बाद डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप लगभग 21 दिन के बाद या महीने भर के बाद ऐसा फील करना चालू करेंगे कि आप जो चलने में सांस फूल रही थी या आप जो हाँफ रहे थे, उसमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो गया है। इसके साथ साथ अगर संभव हो जाए तो थोड़ी देर के लिए कुछ आसनों का उपयोग कर सकते हैं। आसनों में योगा फॉर फैटी लिवर, ये एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है, स्पेसिफिक योगा फॉर फैटी लिवर बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। ये फैटी लिवर और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्पेसिफिक आसनों की एक सीरीज है। कैसे करना है आसन, किस तरीके से किया जाएगा, श्वास की गति कैसी रहेगी, सांस भरते हुए कैसे होना है, सांस छोड़ते हुए कौन सा मूवमेंट होगा, वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से योगा फॉर फैटी लिवर बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा उस वीडियो में अच्छे से देख करके समझ लेंगे और अकॉर्डिंगली फॉलो करना चालू करेंगे। इसके बाद अब बात आती है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, आपको परहेज में क्या क्या रखना है। तो कोशिश करें बहुत चिकनाई का उपयोग नहीं करें, मैदे का उपयोग बंद कर दिया जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में मसाले और मिठाइयों का उपयोग भी बंद हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में जो एकदम से पेट भर के जो एब्डोमिनल फुलनेस जो होती है कि हैवी ईटिंग जिसको बोला जाता है, वो भी नहीं होनी चाहिए। और कोशिश ये भी करनी है कि कैसे करके आप शाम के खाने को लेट ना करें। आपका टाइम अगर कैसे भी करके निकल जा रहा है तो कोशिश करिए कि महीने में अगर 1-2 दिन ऐसा हो गया कि आप बहुत लेट हो गए हैं तो आप खाना मत खाइए, या फिर अगर आपको बहुत भूख लग रही है, खाने का मन भी कर रहा है और बहुत लेट भी हो गए हैं, ऐसी अवस्था में आप सिर्फ उबली हुई सब्जी या फिर उबले हुए सब्जियों का सूप जो है उसका उपयोग कर लीजिए। इससे आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ही आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक विशेष उपचार जो हो सकते हैं वो है, खाने के 1 ग्लास को ज्यादा से ज्यादा चबा के खाइए, पानी दिन भर में
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना है, धीरे धीरे करके सिप कर करके पीना है। उषा पान में कम से कम 3 से 4 गिलास पानी सवेरे सवेरे जरूर पी लेना है। व्यायाम इतना जरूर किया जाए कि एक बार कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए लगातार आपके शरीर में से पसीना निकलना चालू बना रहे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।